हेलो बच्चों। तो आप लोगों ने इन्वर्स ट्रिगो का ग्राफ देख लिया। उसमें हमने 4 बताया था: साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, सेक इन्वर्स। टैन की तरह कॉट हो जाएगा और सेक की तरह कॉसेक वाला हो जाता है। क्या आप लोगों ने कोशिश किया समय बनाने का? चलिए, जो भी हम निकाले उसकी मदद से ये सारे 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का यहाँ हमने लिख दिया है डोमेन और रेंज। ये 6 फंक्शन होते हैं। यह डोमेन है, यह रेंज है और इसके आगे सब प्रॉपर्टी है। तो पहले इसके बारे में समझा जाए। दोनों सेम चीज रहे, दोनों सेम रहे, साइन 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 टैन। अच्छा, 1 मिनट, इसके बताने के पहले एक चीज और देख लिया जाए। ये सब तो हम लोग जान चुके हैं। क्या चीज? कि जब साइन π/6 रहेगा 1/2, तो इसे हम लोग यह भी कह सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या हो जाएगा π/6। यानी π/6 के लिए साइन का एंगल होगा 1/2। मैं कि π/6 में के लिए एंगल π/6 एंगल के लिए साइन रेशियो है 1/2। इसका मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/2 साइन में जिस एंगल के लिए होगा वो एंगल है π/6। ये इसका मतलब हो गया। उसी तरह से यदि यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर क्या लिखा जाएगा? साइन इनवर्स x। इस साइन इनवर्स को हम लोग आर्क साइन x भी लिख सकते हैं, यानी इनवर्स को हम लोग आर्क भी लिखते हैं। एक चीज और दिखाना चाहते हैं। ये जो साइन इनवर्स x है, इसको भूल के भी ऐसा नहीं लिखिएगा, यह गलत स्टेप है। क्योंकि ये जो है, ये एक्चुअली में इसका मतलब जब ऐसा रहे तो 1/sin x लिखाता है, न कि ऐसा रहने। ठीक है, अब आगे प्रॉपर्टी 1। ये सब हम लोग पढ़ चुके ग्राफ में। प्रॉपर्टी 1, दोनों 1:2 दोनों सेम रेशियो रहे, साइन साइन कॉस कॉस टैन टैन, तो ये गायब होकर जो अंदर वाला है वो बच जाता है। जैसा हम लोगों ने पहले ग्राफ पढ़ा था साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स का, उस तरीके से इसका भी ग्राफ होता है। ग्राफ से ही यह भी प्रूव हो सकता है। तो जो बच्चे इसके ग्राफ पर ग्राफिकल अप्रोच को अच्छे तरीके से करेंगे, उनको इन्वर्स ट्रिगोमेट्री बनाने में बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ग्राफ पर जरा विशेष पकड़ करिएगा। अभी हम ग्राफ धीमे धीमे बताते रहेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर हम जो बताना चाहते हैं कि जो ए है दोनों सेम रहेगा, तो अंदर वाला बच जा रहा है। अब सवाल है कि यहाँ पर x की जगह क्या होगा और यहाँ पर x की जगह क्या होगा, हमको ये जानना है। देखिए, ये जो है, यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं साइन थीटा साइन x, y बराबर साइन x, तो ये वाला x जो है ना वो एंगल होगा 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45। यहाँ पर x का मान क्या होता है? ऑल रियल नंबर, यानी -∞ से +∞, कुछ भी। लेकिन यहाँ पर जो x है, जो इन्वर्स का हमारा डोमेन है -1 से +1, वही वाला x यहाँ पर रहेगा और ये ही वाला x यहाँ रहेगा। तो ये वाला x जो रहेगा वह -1 से +1 और ये वाला जो x रहेगा वो ऑल रियल नंबर। ये दोनों में हालांकि इसके पीछे और भी कंडीशन है, लेकिन ये रहेगा एंगल और ये x रहेगा -1 से +1। तो यहाँ वाला जो x है वो इधर वाला सारा x रहेगा और ये सब जो x है वो हमारा एंगल रहेगा। ठीक है, क्लियर बात?
ये ध्यान देना, इसको ग्राफ से बताया जाएगा। फिलहाल कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जब बता दीजिए कि ये सब कैसे हुआ, तो हम एक इसमें से बताते हैं, एक इसमें से बताते हैं, कुछ एक दो यहाँ से बताते हैं। तो यहाँ से बताने के लिए हम इसमें से प्रॉपर्टी 1 में से किसी भी एक को चुन लेते हैं, कोई भी एक। तो कोई भी एक के लिए चलो पहले चुन लेते हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए अंदर में जो भी ब्रैकेट के है, अंदर वाले को कुछ मान लेते हैं। लेट साइन एक्स बराबर वाई, तो साइन एक्स को हमने क्या मान लिया, वाई। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई, और वाई की जो वैल्यू है उठा करके हम यहाँ डाल देंगे। तो इस वाई की जगह क्या हो जाएगा, यह। तो ये देखिए हमारा पहला वाला सिस्टम बन गया। ऐसे ही हम यहाँ पर जो 6 है सबको प्रूव कर सकते हैं इसी तरीके से। अब आते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 2 पर। प्रॉपर्टी 2 में भी उसी तरीके से किसी एक को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ से हम मान लेते हैं y बराबर क्या चीज़, साइन इनवर्स x। तो यहाँ से x बराबर फिर से हमें क्या हो जाएगा, साइन y, और इस y की जगह उठा करके यही डाल दे देंगे, यानी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बराबर x। तो हमको ये प्रूव हो गया। ये तो बहुत मामूली चीज़ है, प्रूव करने की जरूरत हमको इसको है नहीं, लेकिन कर दिए हैं। फिलहाल ये हमें याद रखना है कि ये सब फार्मूला होता है। इसको कॉपी में जगह नोट कर लीजिएगा, इसे याद भी करना है। क्वेश्चन बनाते समय जो भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, तो जिस एक तरह से पेज में जिस पेज में फार्मूला रहेगा उसको अपने पास में रखिएगा, याद रहे ज़्यादा अच्छा है। और प्रॉपर्टी नंबर 3 में चलते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में हम देख रहे हैं कि हमारे पास माइनस वाले में 2 केस चल रहा है। कौन सा 2 केस, एक में सीधे बाहर माइनस हो जा रहा है, एक में क्या हो जा रहा है, पाई माइनस। तो ऐसे हम प्रूफ भी यहाँ 2 करेंगे। पहले पहला वाला करते हैं। पहला वाले के लिए हम लेफ्ट वाले को मान लेंगे क्या चीज़, थीटा। लेट इसे क्या मान लेते हैं, थीटा। ठीक है ना, पहला वाला कर रहे हैं, इसे हमने मान लिया थीटा। तो यहाँ से माइनस एक्स बराबर क्या हमको हो जाएगा, साइन थीटा। एग्री हो गए। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमसे, माइनस साइन थीटा। एग्री हो गए। हमें मालूम है कि माइनस साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा। इससे भी एग्री हो गए आप लोग। और इस तरीके से यहाँ से माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमें, साइन इनवर्स एक्स। एग्री हो गए। और यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये भी थीटा और यह थीटा दोनों सेम है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या चीज़, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या चीज़, माइनस साइन इनवर्स एक्स। बढ़िया, एग्री हो गया आप लोग, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब चलते हैं दूसरे वेराइटी में, पाई माइनस वाले में चलते हैं। तो पाई माइनस वाले में चलते हैं हम लोग। तो देखते हैं क्या चीज कि लेफ्ट वाले को मान लेते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या चीज, थीटा। तो माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा, है ना जी, कॉस माइनस थीटा। अब ये जो माइनस ये चीज एक्स बराबर माइनस कॉस थीटा हो गया। तो जैसा कि अभी इसके पहले हमने लिखा है माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, उस तरीके से हम लोग इसे माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह बराबर क्या होता है, प्लस कॉस थीटा। इसे नहीं लिख सकते हैं। तब क्या करेंगे, इसे तो हम लोग ऐसा तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से हमारा पाई माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। या थीटा इधर आ जाएगा और कॉस वहाँ जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अब ये थीटा और यह थीटा दोनों आपस में बराबर हो गया, इसलिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इस तरीके से बाकी सारा चीज़ हो जाएगा। ठीक, अब आगे हम लोग कुछ बातों को देखते हैं। ठीक है ना, आइए कुछ बातों को देखते हैं, सवालों को देखने चलते हैं। जैसे सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, पहला सवाल वैल्यू निकालना है। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू। दूसरा
कॉस इनवर्स 1/√2, तीसरा tan इनवर्स -1, चौथा cot इनवर्स -1, पांचवा साइन इनवर्स -√3/2। देखो साइन इनवर्स 1/2 का मतलब ये हुआ कि साइन में 1/2 कितना डिग्री के लिए होगा, तो सीधा बोल सकते हैं कितना के लिए, π/6। वैसे cos इनवर्स 1/√2 वैल्यू क्या हो, cos 1/√2 कितना एंगल के लिए होगा, तो π/4, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, π/4। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए अब तीसरा में चलते हैं। tan इनवर्स -1 है ना, तो माइनस का लफड़ा है, तो जहाँ भी माइनस दिखाई दे वहाँ ये वाला फंडा लगा दिया करिए। तो tan इनवर्स -x बराबर क्या हो जाएगा, तो इसे हम क्या लिख देंगे, 1। अब तो बता सकते हैं ना tan में 1 कितना के लिए हो जाएगा, π/4, है ना। ठीक है, tan 1 कितना के लिए हो जाएगा, π/4। ठीक, उसी प्रकार से cot इनवर्स -1, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, क्या चीज, पाई - cot इनवर्स 1। अब cot में 1 कितना के लिए होता है, cot में 1 कितना के लिए होता है, π/4, तो यहाँ हो जाएगा पाई - π/4, यानी क्या हो जाएगा, 3π/4। अगली हो गई बात से। उसी प्रकार से यहाँ पर लगा देंगे कौन सा फॉर्मूला हम लोग, यहाँ से, यानी माइनस साइन इनवर्स √3/2, तो ये आगे लिखा देंगे √3/2, साइन में कितना एंगल होता है, π/3, तो लिख देंगे हम लोग क्या चीज, π/3। क्लियर बात। अब आगे चलते हैं इसी में, ऐसा ही कुछ और सवाल 2, 4, 5 देखते हैं। इसी में अगला सवाल देखते हैं, क्या चीज, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, इसका मान निकालना है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से देखा जाए। सबसे पहले यहाँ का सिस्टम है ना, इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पर ये जो है हमारा इस वाले नियम से क्या बन जाएगा, सोचा जाए, यहाँ से बाहर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, क्या चीज, साइन इनवर्स 1/2, है ना। और 1/2 साइन में कितना के लिए होता है, सो हम लोग बोल सकते हैं क्या, π/3, प्लस यहाँ पर कितना के लिए होता है, π/6 के लिए, है ना। 1/2 कितना के लिए, 30 के लिए, 30 मतलब π/6, दोनों मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन π/2 का मान क्या होता है, 1। तो बन गया सवाल, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी क्वेश्चन है, ऐसा सवाल आराम से बना सकते हैं। चलिए एक और सवाल देखिए इसी पर बेस्ड, आसान क्वेश्चन है। साइन क्या चीज है, कॉस इनवर्स -1/2। ठीक, सबसे पहले माइनस है, कॉस में ये वाला फंडा बनाया जाए, क्या हो जाएगा, यहाँ से बताया जाए, साइन पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, है ना। ये x की जगह 1/2 है, तो पाई माइनस यह, यानी पाई माइनस। अब बताया जाए कॉस में 1/2 कितना के लिए, π/3 यानी 60 के लिए, दोनों मिल के अब इसको क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस थीटा, यानी माइनस cos थीटा, ये होता है ना, cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, और cos सॉरी ये साइन था, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस साइन थीटा, यानी π/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। एग्री हो गए। कैसे हुआ, सबसे पहले इस माइनस वाले को इस नियम से यहाँ कर दिया, उसके बाद 1/2 इसमें कितना के लिए होता है, सो लिख दिया यहाँ, उसके बाद आगे चल दिए। ठीक, अब आगे देखते हैं इसी में, इसको मिटा देते हैं, है ना, मालूम है ये फॉर्मूला सब, आगे देखा जाए। चलिए देखते हैं, फिर हमारे पास यहाँ सवाल एक हो जाएगा, साइन tan इनवर्स -√3, है ना, प्लस cos इनवर्स -√3/2। चलिए फटाफट, तो जो प्रॉपर्टी 3 था, प्रॉपर्टी 3 के tan वाले नियम से यह माइनस है, हमारा क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स √3,
और उसी प्रॉपर्टी 3 के सेकंड वाले में कॉस का क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, है ना। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। साइन यहाँ रहेगा, यह पाई यहाँ आ जाएगा और tan इनवर्स √3, tan में √3 कितना के लिए 60 डिग्री, पाई/3। कॉस में √3/2 कितना के लिए हो जाता है, जल्दी बोलिए, 30 डिग्री यानी पाई/6। अब दोनों को जोड़ घटा के हम लोग आराम से एंगल निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हमको है। चलिए एक और सवाल देख लिया जाए इसी में। एक और सवाल देखते हैं, वह क्या सवाल रहेगा। सवाल यह है हमारे पास कि cos इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स -1/2, है ना। आगे एक और देखा जाए, एक और क्वेश्चन है 2 आर्क साइन 1/2, 3 आर्क tan हो जाएगा -1 और प्लस 2 आर्क कॉस हो जाएगा -1/2। तो सबसे पहले तो यहाँ से इसे लिख देंगे साइन इनवर्स 1/2, इसे क्या लिख देंगे 3 tan इनवर्स -1, इसे क्या लिख देंगे, आर्क है बता चुके हैं, -1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें मालूम है यहाँ पर सीधे यही रहने देंगे 1/2, यहाँ से बाहर माइनस आ जाएगा फॉर प्रॉपर्टी नंबर 3 से, और यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 कितना एंगल के लिए, tan इनवर्स 1 कितना एंगल के लिए, कॉस इनवर्स सब लिख सकते हैं इजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए उसी प्रकार से यहाँ से भी हम लोग लगा देंगे, ये तो हमें मालूम है कितना एंगल के लिए होगा, और यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो हमें इसका भी एंगल मालूम है, सब हम लोग कर सकते हैं। अब आगे एक और बता के हम लोग आगे को चलेंगे। एक और बता देते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू तो कोई मुश्किल नहीं है, कैसे tan इनवर्स को रहने दिया जाए, है ना। और पहले बताया जाए साइन में 1/2 कितना एंगल के लिए होगा, सो सोच लिया जाए। साइन में 1/2 होगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दीजिए। अब 2 गुना 30 बराबर क्या हो जाएगा 60, है ना। तो cos 60 का वैल्यू क्या होगा, सो उठा के रख दिया जाए। cos 60 का वैल्यू क्या होता है बेटा 1, है ना। 1/2 cos 60, देखिए पहले साइन में 1/2 कितना एंगल के लिए 30 लिख दिया। अब 30 इंटू 2 क्या हो गया 60, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और 2 कट के हमारे पास क्या बच गया tan इनवर्स 1, और tan में 1 कितना एंगल के लिए होता है पाई/4। तो ऐसा सवाल आप लोगों ने सीख लिया। अब दूसरे वेराइटी का सवाल देखा जाए। अगले वेराइटी के सवाल में हमारे पास आ जाएगा इवैल्यूएट, मतलब मान निकालें। अब इसकी जरूरत पड़ेगी, जैसे पहला वाला साइन इनवर्स साइन पाई/3, इसका वैल्यू। अगला कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई/3, ठीक है। अगला वाला थर्ड tan इनवर्स tan -पाई/4। चौथा से यहाँ से काम गड़बड़ाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3, है ना। आगे से कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई/4, यहाँ से। तो पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी 1 था, यह दोनों सेम रहे, देख लीजिए कॉपी में प्रॉपर्टी 1, यह दोनों सेम रहे तो सीधे क्या बच जाएगा यहाँ से ये वाला यानी पाई/3।
यह दोनों सेम रहे तो सीधे क्या बच जाएगा हमारे पास 2π/3। यह दोनों सेम रहे तो यही बच जाएगा -π/4 फार्मूला है। लेकिन यहाँ पर यह अगर लिखते हैं 2π/3 तो यह लिखना हमारे लिए गलत हो जाएगा। पूछो क्यों? या इसलिए कि अब यहाँ से आपको ज़रूरत पड़ेगी डोमेन रेंज की। यहाँ पर फाइनली हमें बाहर किसका मान निकल रहा है? साइन इन्वर्स का। तो साइन इन्वर्स का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? -90 से +90। तो इसलिए चूंकि ये वाला -90 जब भी यहाँ से बाहर वैल्यू निकलेगा तो हमेशा बाहर कहाँ से कहाँ मान निकलेगा इसका? -90 से +90, क्योंकि साइन इन्वर्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है? -90 से +90। तो साइन इन्वर्स की वैल्यू जब भी होगी तो हमेशा -90 से +90 के बीच में, यानी ये वाला सिस्टम जो -90 से +90 के बीच में रहेगा सीधे हो जाएगा। जबकि कॉस का सिस्टम कहाँ से कहाँ दिखाई दे रहा है? 0 से पाई, यानी ये वाला जब 0 से पाई रहेगा डायरेक्ट हो जाएगा। tan का कहाँ से कहाँ दिखाई दे रहा है? -90 से +90, यानी ये वाला -90 से +90 रहेगा सीधे हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर -90 से +90 के बीच में नहीं रहेगा तो हमें इसको पहले -90 से +90 के बीच में लाना होगा, और जैसे ही हम -90 से +90 के बीच में आ जाएगा तो सीधे हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 वाला फार्मूला सेटअप हो जाएगा। तो इसके लिए पहले हमको इसे -90 से +90 के बीच में लाने के लिए 11th में जो ट्रिगोमेट्री हम लोग देखे थे उस वाले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2π/3 को हम लिख सकते हैं पाई -π/3, है ना, क्योंकि घट के यही हो जाएगा। और यहाँ पर साइन 180 - थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा, है ना। साइन 180 - थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। अब तो ये वाला सिस्टम हमारा आ गया -90 से +90 के बीच में। जैसे ही ये -90 से +90 के बीच में आ गया सीधे यहाँ से हमारा यह फार्मूला सेटअप, इससे क्या हो जाएगा हमारा जो प्रॉपर्टी नंबर 1 वाले से साइन इनवर्स साइन x बराबर x, तो हमारा x जो है सीधे आ गया। उसी प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं अगर यह सिस्टम इसके सिस्टम के अंदर में है, यानी कॉट इन्वर्स में वैल्यू कहाँ से कहाँ 0 से 180 के बीच में रहना चाहिए, लेकिन यह तो पाई से ज़्यादा है तो यह नहीं सेट पड़ेगा। इसको पहले हमें 0 से पाई के बीच में लाना होगा। तो 0 से पाई के बीच में लाने के लिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा। इस 5π/4 को पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं। हमें ध्यान रहे हमें ये वाले को लाना होगा इसके सिस्टम के अंदर में, यानी यह 5π/4 की जगह कहाँ से कहाँ रहना चाहिए? यहाँ से यहाँ के बीच में। तो हमने 5π/4 कैसे लिखा? अब cot 180 प्लस थीटा बराबर cot थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या चीज़? थीटा। थीटा की जगह क्या हो गया? π/4, है ना। ऐसे cot 180 प्लस थीटा बराबर cot थीटा। थीटा की जगह क्या था? π/4। अब तो हमारे पास ये वाला सिस्टम आ गया, 0 से पाई के बीच में आ गया ना, इसलिए जब आ गया तो सीधे के सीधी प्रॉपर्टी वाले से हमारे पास वही बच जाएगा π/4। ठीक है। ऐसे ही हम 3-4 और सवाल लिखते हैं बोर्ड पर, फिर क्या उसको ध्यान दें इसी पर बेस्ड। आगे देखिए इसी पर बेस्ड। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, tan इनवर्स tan 3π/4, ये एक सवाल यह मिल गया। फिर हमारे पास आ जाएगा एक और सवाल, tan इनवर्स tan 7π/6, ये भी सवाल आ गया हमारे पास। फिर एक सवाल और आ गया, cos इनवर्स cos 13π/6, एक ये भी आ गया हमारे पास। फिर एक और आ गया हमारे पास, क्या चीज लिख दें? साइन, क्या लिखते हैं? cos इनवर्स cos 2π/3। ठीक है, ये लिखते हैं। तो इसको बाद में लिखते हैं, इसके बदले हम दूसरा क्या लिखते हैं? cos इनवर्स cos नहीं, साइन इनवर्स साइन 3π/5, यह लिखते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये वाला सिस्टम कहाँ से कहाँ रहना चाहिए? यहाँ से यहाँ के बीच में। तो हम इसे क्या लिखेंगे?
tan इनवर्स tan 3π/4 को पाई माइनस π/4 है ना, तो tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस tan थीटा। अब आ जाइए प्रॉपर्टी 3 पर, क्या चीज, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या चीज, माइनस tan इनवर्स। तो ये बन गया हमारा x, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, ऐसा है ना। अब ये वाला हमारा बन गया क्या चीज, माइनस, इसके रेंज में आ गया। तब यहाँ से आंसर क्या हमारा बचेगा, माइनस पहले वाला रह गया ये वाला, ठीक है हैं? सबसे पहले 3π/4 को क्या लिख दिया हमने, ऐसा। tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ से लग गया हमारे पास tan इनवर्स माइनस एक्स, ये वाला, ये हमारा x बन गया। अब वहाँ के बाद हमारा आ गया इस रेंज के अंदर में, सीधे आ गया यहाँ से। वैसे ही जब हम यहाँ चलते हैं तो ये हमारा रेंज में नहीं है, तो tan इनवर्स tan पाई प्लस π/6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 180 प्लस थीटा क्या चीज, tan थीटा है ना। और tan इनवर्स tan π/6 की जगह क्या हमको हो जाएगा बच्चा लोग, रेंज में आ गया ना, तो सीधे क्या बच जाएगा, यह π/6। क्लियर बात। उसी तरीके से जब हम यहाँ चलते हैं तो क्या हो जाएगा, जब सोचिएगा, ये हो जाएगा 2π प्लस π/6 है ना, cos इनवर्स cos 2π प्लस π/6, तो 6×12 तो cos 360 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो cos क्या बच गया हमारे पास, π/6, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स यह क्या हो जाएगा, ये इस रेंज में नहीं ना है, तो इसे क्या लिखेंगे, पाई माइनस 2π/5, ठीक है, पाई माइनस 2π/5, ठीक। तो ये आ गया π/5 का मतलब 36 गुना भाग, ठीक है। अब साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा है ना। अब ये दोनों गायब हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, 2π/5, ठीक। तो इतना रहा, इतना को आप लोग देखिए, NCERT का पहला एक्सरसाइज बनाइए, ठीक है। और फिर हम इसके बाद आगे बताते हैं, अगले वीडियो में बताते हैं, ठीक। थैंक यू। फॉर्मूला ये अब याद करें आप लोग। हाँ, एक बात और याद करें ठीक से, और समझ में आ जाए तो ज़रा लाइक कमेंट लिखा करें। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। लाइक करना ही बताता है कि आप लोग कितने लोग इसको देखे हैं, ठीक।